बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर नंबर 20 डिस्कस कर रहे थे। 20A के अंदर हमने हीट कैपेसिटी के बारे में समझा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में समझा। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 20B स्टार्ट किया और लेक्चर नंबर 20B के अंदर हमने स्पेसिफिक हीट की मज़ीद आगे डिस्कस किया और इनके रिलेशन के बारे में बात की कि व्हाट इज़ द रिलेशन इन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जो कि 11.5 था, पेज नंबर 19 पर। ये न्यूमेरिकल अधूरा रह गया था पिछले लेक्चर के अंदर 20B के अंदर, तो 20C लेक्चर के अंदर यानी इस लेक्चर के अंदर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमने डाटा बना लिया था, इस डाटा को एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है मास ऑफ मेटल इक्वल टू 50 ग्राम्स। हमारे पास एक मेटल का पीस है जो कि 50 ग्राम का था, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 1000 कराकर, और इस मेटल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि MC मास ऑफ कैलोरीमीटर यहाँ पर मौजूद था हमारे पास, जो कि बीकर नुमा होता है, कॉपर का बना हुआ। ये इसका मास 400 ग्राम था जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। इस कैलोरीमीटर के अंदर भरा हुआ है पानी मौजूद है 400 ग्राम, उसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट किया। और जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पानी कैलोरीमीटर के अंदर मौजूद है। जो टेम्परेचर पानी का होगा वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी होगा, इसलिए मैंने TW यानी टेम्परेचर ऑफ वाटर, TC यानी टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। अब हम ये करेंगे कि इस मेटल के पीस को इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे, पानी में डुबो देंगे। जब पानी में डुबो देंगे तो डुबोने के बाद हम जानते हैं कि आहिस्ता जो मेटल गर्म है, ये बहुत 100 डिग्री का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है इसका, और ये 20 डिग्री का मतलब कम टेम्परेचर है इसका। तो ये हमारे पास हो जाएगी कि ये हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें से हीट निकलेगी और ये हीट किसको सप्लाई करेगा, ये पानी को सप्लाई करता जाएगा। यानी हीट लॉस्ट बाय मेटल इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। ये मुसलसल ऐसा होता जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा जब सबके टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। अब आप ये नहीं बोलेंगे कुछ वक्त के बाद कि मेटल का टेम्परेचर इतना है, कैलोरीमीटर का इतना है, वाटर का इतना है। जब ये सब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे तो मिक्सअप होने के बाद सबका टेम्परेचर यूनिक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और वो टेम्परेचर सवाल में गिवन था हमें, वो टेम्परेचर है 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे फाइनल टेम्परेचर कहा जाता है। यानी इस टेम्परेचर पर आने के बाद आप कह सकते हैं कैलोरीमीटर का भी यही टेम्परेचर होगा, वाटर का भी यही टेम्परेचर होगा और मेटल का भी यही टेम्परेचर होगा मिक्सिंग के बाद। जबकि सवाल के अंदर गिवन था हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर कांस्टेंट गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कांस्टेंट है, जबकि हमें मालूम करनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। इसको डिटरमिन करना है हमें। इसको डिटरमिन करने के लिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एक लॉ का इस्तेमाल किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, जो कि हीट एनर्जी होगी। जितनी एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। हमने यहाँ पर लिखा हीट लॉस्ट बाय मेटल। मेटल ही क्यों हीट लॉस्ट करेगा, हीट ज़ाया मेटल क्यों करेगा, वाटर क्यों नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ देखा था कि हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि मेटल हॉट ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और पानी यहाँ पर कोल्ड ऑब्जेक्ट है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए मैंने लिखा कि हीट लॉस बाय मेटल, क्योंकि मेटल जो है यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जबकि हीट गेन्ड बाय, हीट कौन एब्जॉर्ब करता है, जिसका टेम्परेचर कम हो, यानी हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर और हीट गेन्ड बाय वाटर। ये दोनों यहाँ पर क्या थे, कोल्ड ऑब्जेक्ट थे। अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने हीट का एक फॉर्मूला देखा था और वो हीट का फॉर्मूला कुछ ये था कि हीट बराबर होती है C मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। ये हीट का फॉर्मूला था। डेल्टा Q मीन्स हीट, C का मतलब स्पेसिफिक हीट, M का मतलब मास और डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर चेंज। ये हमने हीट का फॉर्मूला देखा। अब यहाँ पर हमें तीन चीज़ों की हीट देखनी है। हीट लॉस बाय मेटल देखना है, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर और हीट गेन बाय वाटर। तो हमें ये फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। 3 बार अप्लाई करने से मुराद, मैं पहले मेटल के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो मेटल के लिए फॉर्मूले में डेल्टा Q का मतलब तो हो गया हीट। तो हीट निकालने के लिए 3 चीज़ें मल्टीप्लाई करनी होती हैं, C को, M को और डेल्टा T को। मुझे हीट कैलकुलेट करनी तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा CM डेल्टा T। तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा फॉर मेटल। लेकिन मुझे साथ में लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये मास मेटल का है, ये स्पेसिफिक हीट मेटल की है, इसलिए मैं M लिख रहा हूँ, और ये टेम्परेचर का चेंज भी किसका है, मेटल का है, इसलिए मैंने M लिख दिया सबके साथ। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, टेम्परेचर चेंज मेटल। उसके बाद इक्वल करेंगे हम, और इक्वल करने के बाद अगेन हमें हीट का फॉर्मूला यूज़ करना है। इस बार जो हम हीट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं फॉर कैलोरीमीटर यूज़ करें, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा हीट का, CM डेल्टा T। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, CM डेल्टा T। लेकिन इस बार हमें बताना ये मास किसका होगा, मेटल का होगा, क्योंकि हम बात करें कैलोरीमीटर की, तो हम कैलोरीमीटर की हीट निकालेंगे
तो हमें मास भी किसका लेना पड़ेगा, कैलोरीमीटर का। स्पेसिफिक हीट भी कैलोरीमीटर की और टेम्परेचर चेंज भी कैलोरीमीटर का करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस के बाद लिखा हुआ है अगेन हीट का फॉर्मूला होता है CM डेल्टा टी, हीट का फॉर्मूला है CM डेल्टा टी। तो अगेन हमें करना पड़ेगा CM डेल्टा, लेकिन इस बार ये हीट जो निकाल रहे हैं वाटर की निकाल रहे हैं, तो इस बार हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और टेम्परेचर चेंज ऑफ वाटर। हमने इस तरीके से सारे फॉर्मूले लिख लिए और फॉर्मूले लिखने के बाद जो है हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें टेम्परेचर चेंज लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जो टेम्परेचर हमें चेंज है, टेम्परेचर चेंज का मतलब होता है एक टेम्परेचर में से दूसरे को माइनस करना, यानी फाइनल में से इनिशियल को या इनिशियल में से फाइनल को। हम अमूमन यहाँ पर जो है ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो टेम्परेचर चेंज मेटल का, अब मेटल का टेम्परेचर है कितना, तो मेटल का टेम्परेचर तो 100 डिग्री के बराबर था, लेकिन जब पानी में आपने इसको मिला दिया तो मिलाने के बाद कितना टेम्परेचर हो गया, 22 डिग्री हो गया। मतलब मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा से कम हो रहा है, यानी मेटल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से कम हो रहा है। तो मैं इसे यूँ लिखूँगा, मेटल का स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल, और साथ में लिख दूंगा मैं Tm माइनस TF। अब ये Tm माइनस TF का मतलब क्या है, शुरू में मेटल का टेम्परेचर 100 था, बाद में क्या हो गया, तो बाद में 22 पर आ गया। 22 पे कैसे आ गया 100 से, तो इसका जवाब है आपने उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया, तो इसकी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, पानी ने एब्जॉर्ब कर ली। तो टेम्परेचर चेंज कैसे निकाला जाएगा, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो शुरू में 100 था और बाद में कितना हो गया, 22.4 हो गया। हमने माइनस करना है Tm में से TF को माइनस करना है। अब इसके बाद इक्वल C स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर, अगेन टेम्परेचर चेंज। ये टेम्परेचर चेंज कैलोरीमीटर का है, तो शुरू में कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 20 था यानी TC, बाद में 22, ये का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर, 20 से 22, मेटल का तो टेम्परेचर कम हो रहा था, 100 से 22 पे आ रहा था, ये 20 से 22 पे जा रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि कैलोरीमीटर ने हीट को गेन किया है। जब कोई ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी 20 से 22 हो गया। तो इस बार आपने क्या करना है, इस बार आपने 22 में से 20 को माइनस करना है, 22 में से 20 को माइनस करना है, क्योंकि हाई में से लो माइनस करेंगे। तो आप लिखेंगे TF में से TC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, प्लस यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, अगेन टेम्परेचर चेंज। तो शुरू में वाटर का टेम्परेचर 20 था, बाद में 22 हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो यहाँ पर भी TF माइनस TW। हमने यहाँ पर भी यही सारा काम किया। अब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहले हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, CM की। C स्पेसिफिक हीट, M का मतलब मेटल। तो क्वेश्चन के अंदर मेटल की स्पेसिफिक हीट तो अननोन है, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, तो CM तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मास ऑफ मेटल, तो मेटल का मास है कितना, 50 ग्राम, यानी कि 0.05। तो मैं यहाँ लिखूंगा मेटल का जो मास है वो है 0.05, ये तो हो गया मास ऑफ मेटल। उसके बाद मुझे लिखना है टेम्परेचर ऑफ मेटल। तो मेटल का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री, तो मैं यहाँ लिखूंगा टेम्परेचर ऑफ मेटल इक्वल टू 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 22.4, तो यहाँ लिखेंगे हम 22.4। तो ये सब वैल्यूज पुट की। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर कितनी है, 386, यहाँ लिख देंगे हम 386 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कैलोरीमीटर। तो मास ऑफ कैलोरीमीटर 400 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.4 kg, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ कैलोरीमीटर 0.4। उसके बाद टेम्परेचर फाइनल, तो फाइनल टेम्परेचर 22.4, जबकि TC टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर माइनस 20 कर देंगे आप, प्लस। अब उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो पानी की स्पेसिफिक कितनी है, 4200, तो यहाँ लिखेंगे हम 4200। फिर उसके बाद मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मास कितना है हमारे पास, 0.4 kg, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0.4।
अब उसके बाद टी एफ माइनस टी डब्ल्यू, तो टी एफ कितना है 22.4, टी डब्ल्यू 20, तो मैं यहाँ लिखूँगा 22.4 माइनस 20। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 100 में से 22.4 को माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं यहाँ पर 100 में से 22.4 को, और जवाब मिलेगा हमें 77.6 cm मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 77.6 इक्वल्स टू, यहाँ पर 22.4 में से 20 माइनस करना है हमें, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 2.4, जबकि यहाँ पर हमें माइनस करना है अगेन 22.4 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.4। अब हम 0.05 को 77.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है आंसर 3.88, 386, 0.4, 2.4, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 386.4 और 2.4, तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 370.56, 4200.4, 2.4, तो 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4, आंसर आएगा 4032। अब आप इस 4032 में इसको ऐड करें 370 को, तो 370.56 ऐड होने के बाद हमें आंसर मिलेगा 4402.56, जबकि यहाँ लिखा हुआ है cm मल्टीप्लाई बाय 3.88, तो 3.88 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो cm डिटरमिन करना था, मेटल की स्पेसिफिक हीट, तो ये ये 3.88 है, ये राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 4402 से हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो अब डिवाइड करेंगे आप 3.88 से, तो डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा 3.88 से, वो आंसर कुछ ये होगा, cm इक्वल्स टू 1134.68, 1134.68 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी मेटल की जो स्पेसिफिक हीट हमें मिली वो कितनी है, तो इसका जवाब है मेटल की स्पेसिफिक हीट 1134.68। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या फाइंड किया, हमने ये फाइंड किया कि मेटल की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है।